एक खूबसूरत गांव में दो नौजवान भाई रहते थे। गांव की फिजा ऐसी थी जैसे किसी तस्वीर को रंगों से भर दिया गया हो। सब्ज खेत दूर तक फैले हुए थे, दरख्तों की छांव में बच्चे खेलते थे, खुलियानों में मवेशी चर रहे थे और शाम के वक्त गांव की औरतें घड़े भरने के लिए कुएं की तरफ जातीं तो उनकी चहक से पूरा माहौल गूंज उठता। इन सब मंजरों के बीच दो भाइयों की कहानी छुपी हुई थी। बड़ा भाई इमरान, जो सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर सीधा खेतों की तरफ निकल जाता। उसके कपड़ों पर अक्सर मिट्टी लगी रहती, हाथों पर छाले होते, मगर चेहरे पर इत्मीनान और आंखों में मेहनत की रोशनी चमकती। दूसरी तरफ था इश्तियाक, जो दिन चढ़े तक सोता रहता। आंख खुलती तो हाथ में मोबाइल आ जाता, कभी गेम खेलता, कभी रील देखता, कभी दोस्तों को मैसेज करता। दिन गुजरता रहता मगर उसके पास करने को कुछ ना होता। खेतों में काम करने को वो मशक्कत समझता और मोबाइल को जिंदगी। गांव के लोग दोनों भाइयों को देखकर अक्सर तबसरा करते। कुछ कहते, देखो इमरान को, कितना नेक और मेहनती है, जमीन को अपना सब कुछ समझता है। कुछ हंसकर इश्तियाक को देखते और कहते, ये तो सारा दिन मोबाइल में गर्क रहता है, कल को पछताएगा। मगर इश्तियाक के कान पर जूं तक न रेंगती। वो अक्सर इमरान से कहता, भाई तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? ये जमीन कभी हमारा साथ नहीं देगी। आखिरकार इंसान को आराम चाहिए, जिंदगी जीने के लिए है, मिट्टी में मरने के लिए नहीं। इमरान जवाब देता, भाई जिंदगी जीने के लिए ही तो मेहनत जरूरी है। जमीन हमारा रिस्क देती है, हम जमीन से रिश्ता तोड़ दें तो भूख हमें तोड़ डालेगी। मगर इश्तियाक हर बार हंसी में बात टाल देता। इमरान के दिन का आगाज सुबह सवेरे होता। वो खेतों की मिट्टी नर्म करता, पानी के नाले दुरुस्त करता, बीज बोता और खाद डालता। वो हर पौधे को ऐसे देखता जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। कभी सूरज की तपती धूप उसके सर पर आ जाती, कभी बारिश में कपड़े भीग जाते, मगर वो कभी नहीं रुकता। उसकी जुबान पर बस एक ही जुमला होता, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उधर इश्तियाक का दिन दोपहर के करीब शुरू होता। मोबाइल उसके हाथ से चिपका रहता, कभी क्रिकेट की वीडियो, कभी गाने, कभी फजूल बातें। शाम को वो दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक करता और रात गए तक मोबाइल इस्तेमाल करके सोता। एक दिन दोनों भाइयों के वालिद ने इश्तियाक को समझाते हुए कहा, बेटा वक्त बहुत कीमती है। जवानी की ताकत अगर बेकार चीज़ों में ज़ाया कर दोगे तो बुढ़ापे में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। इमरान को देखो कैसे दिन रात खेतों में लगा रहता है। इश्तियाक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अब्बा आप फिक्र ना करें, दुनिया बदल गई है, अब सब कुछ मोबाइल पर है, खेतों का ज़माना गया। वालिद ने सर हिलाकर कहा, बेटा ज़माना बदले या ना बदले, रिस्क का रास्ता हमेशा मेहनत से निकलता है। याद रखना, शॉर्टकट कभी कामयाबी नहीं देता। मगर इश्तियाक के दिल पर यह बात असर न कर सकी। गांव के बुजुर्ग चौधरी साहब अक्सर इमरान को देखकर दुआएं देते। एक दिन उन्होंने इश्तियाक को बुलाया और कहा, बेटा ये मोबाइल तुम्हें वक्ती खुशी तो देगा मगर भूख नहीं मिटाएगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो जमीन का साथ दो, जमीन कभी बेवफा नहीं होती। इश्तियाक ने शर्मिंदगी से कहा, चौधरी साहब मेहनत मेरे बस की बात नहीं। चौधरी साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, एक बार चलना शुरू कर दो तो रास्ता खुद आसान हो जाता है। महीनों की मेहनत के बाद इमरान की फसल सर उठाने लगी। हरियाली चारों तरफ फैल गई। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। उधर इश्तियाक की जेब खाली होती जा रही थी। मोबाइल रिचार्ज के पैसे भी मुश्किल से मिलते। दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। वो दिन ब दिन एहसास करने लगा कि उसका वक्त ज़ाया हो रहा है। एक दिन उसने इमरान से कहा, भाई क्या मैं
कल से तुम्हारे साथ खेत आ सकता हूं? इमरान ने खुशी से कहा, क्यों नहीं भाई, खेत तो सबका है। मेहनत करने वालों को जमीन हमेशा खुशामदीद कहती है। अगले दिन इश्तियाक इमरान के साथ खेत गया। सूरज की तपिश, मिट्टी की सख्ती और कुदाल का वजन उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। चंद ही लम्हों में पसीना उसके कपड़ों को तर कर गया। वो थक कर एक तरफ बैठ गया और बोला, भाई ये काम तो मेरे बस का नहीं, मैं तो अभी हार गया। इमरान ने पानी दिया और कहा, भाई जमीन का इम्तिहान सख्त होता है, लेकिन इसका सिला सबसे मीठा होता है। अगर बर्दाश्त करोगे तो कल तुम्हारे हाथ सोने की फसल से भरेंगे। इश्तियाक ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हाथ लगाया। चंद दिन बाद गांव की पंचायत ने ऐलान किया कि इस साल सबसे बेहतरीन फसल का मुकाबला होगा। इनाम के तौर पर नकद रकम और इज्जत दी जाएगी। ये खबर सुनते ही सब किसान जोश में आ गए। हर कोई अपनी फसल मजीद संभालने लगा। इमरान ने कहा, भाई ये हमारे लिए अच्छा मौका है, हम दोनों मिलकर अपनी फसल को बेहतरीन बनाएंगे। इश्तियाक ने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया, भाई काश मैंने पहले से मेहनत की होती, मगर अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा हाथ बटाऊं। अब दोनों भाई सुबह सवेरे साथ जाते। इमरान बीज और खाद डालता, इश्तियाक पानी भरता, परिंदों को भगाता और फसल के करीब बैठकर निगरानी करता। शाम को जब वापस आते तो थकन के बावजूद इश्तियाक के चेहरे पर अजीब सुकून होता। वो पहली बार समझने लगा कि असल खुशी किस चीज में है। गांव के सब लोग मुकर्रर दिन खेत देखने निकले। हर किसान की फसल अच्छी थी, लेकिन जब इमरान और इश्तियाक के खेत में पहुंचे तो सब हैरान रह गए। खेत सुनहरी बालियों से झूम रहा था। हर बाली धूप में ऐसे चमक रही थी जैसे सोने की लड़ी हो। हवा चलती तो पूरी फसल गुनगुनाती। बच्चे दौड़ने लगे, औरतें दुआएं देने लगीं, मर्द दाद देने लगे। पंचायत के सरबराह ने ऐलान किया, इस साल का बेहतरीन किसान है इमरान। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। इश्तियाक एक कोने में खड़ा ये मंजर देख रहा था। आंखों में खुशी भी थी और नदामत भी। वो इमरान के पास आया और कहा, भाई आज तुमने पूरे गांव को दिखा दिया कि मेहनत क्या रंग लाती है। मैं वादा करता हूं कि अगले साल मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब मोबाइल मेरा वक्त नहीं खाएगा। इमरान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं, ये हमारी है, क्योंकि तुमने मेहनत का जायका चख लिया है। उस दिन के बाद इश्तियाक बदल गया। वो मोबाइल सिर्फ फारिग वक्त में इस्तेमाल करता, बाकी वक्त खेतों, जमीन और खानदान के साथ गुजारता। अब वो हर जगह कहता, मेहनत का फल मीठा है और काहिली का अंजाम कड़वा है। गांव के सब नौजवानों ने इमरान को अपना उस्ताद मान लिया। वो सबको सिखाता कि जमीन को कैसे संभालते हैं, फसल को कैसे उगाते हैं और हिम्मत कैसे रंग लाती है। यूं ये दोनों भाई गांव के लिए मिसाल बन गए। सबक: 1. वक्त को जाया करना सबसे बड़ी नाकामी है। 2. जमीन कभी बेवफा नहीं होती। 3. मेहनत करने वाला हमेशा सरफरोश होता है। 4. काहिल इंसान का अंजाम सिर्फ पछतावा है। 5. भाईचारे और इत्तेहाद से मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब